Hello, children. How are you? I'm sure you all are fit and fine. Children, in my previous video, I had started chapter 5 of your English course book. And the name of the chapter is The Bird Watching. Bird Watching is the name of the chapter. And that chapter is about an interesting hobby, that is bird watching. And I have shown you pictures of various types of birds. मैंने आपको कई तरह के बर्ड्स के पिक्चर्स दिखाए थे और बहुत इंटरेस्टिंग बहुत स्ट्रेंज पिक्चर्स थे, बर्ड्स थे, ऐसे बर्ड्स जिनका शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी बर्ड्स भी दुनिया में होती हैं। जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे पिक्चर्स ऑफ टू बर्ड्स एंड एज यू कैन सी दे हैव ब्लू फीट, उनके पैर नीले हैं। क्या कभी हमने और आपने सोचा था कि ऐसी भी बर्ड्स होती हैं जिनके पैर ब्लू कलर के होते हैं? है ना, कितनी स्ट्रेंज बात। एंड मैंने तो कल आपको बहुत से पिक्चर्स दिखाई थी। ये देखिए, ये दिखने में ऑस्ट्रिच जैसा है पर ये ऑस्ट्रिच नहीं है। और इसके गर्दन देखिए, ब्लू कलर के, इसके पिकॉक के जैसे इसके नेक है लेकिन बॉडी ब्लैक है। सो स्ट्रेंज इजंट। एंड दिस इज गोल्डन, इसका लुक पिजन जैसा है बट इट इज़ गोल्डन कलर, गोल्डन रेड और कितने सारे कलर्स हैं इसमें। सो कलरफुल इजंट इट। सो बच्चों, हमारी ये दुनिया जो है ये तरह तरह के एकदम विचित्र, जो कहते हैं ना, पक्षियों से भरी हुई है। स्ट्रेंज बर्ड्स आर देयर एंड वी हैड स्टार्टेड रीडिंग दैट चैप्टर. So let's move on to the page number of your book, the chapter of your book, chapter 5, The Bird Watching. And we'll continue reading that book and I'll explain you that chapter. Okay? So children, this is chapter 5 of your English course book, Bird Watching. And we have read the first paragraph in my previous video, and I have told you that bird watching is a very interesting hobby. एंड हॉबी का मतलब मैंने आपको बताया था, वो काम जो हम अपने फ्री टाइम में करने में हमको मज़ा आता है, जो हम एंजॉय करते हैं अपने फ्री टाइम पे, जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं और उस समय पे जो करना हमें पसंद होता है उसे हम कहते हैं हॉबी। तो ये जो बर्ड वॉचिंग है, पक्षियों को देखना, वॉचिंग का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, दैट इज़ नॉट लुकिंग एट बर्ड्स, उनको वॉच करना। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एंड वॉचिंग। लुकिंग और वॉचिंग में डिफरेंस है। व्हेन यू लुक एट ए बर्ड, यू सिंपली लुक एट ए बर्ड। आप अगर किसी बर्ड को देख रहे हो तो सिर्फ आप देख रहे होते हो, बट जब आप वॉच कर रहे होते हो तो आप उसको बहुत बारीकी से वॉच कर रहे होते हो कि वो कैसे उड़ रही है, क्या खाती है, कैसे बोलती है, उसका साउंड क्या है, उसका घोंसला कैसा होता है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती है दिन भर की, वो अपने अंडों को कैसे रखती है, वो अपने बच्चों को कैसे पालती है, वो खाना कैसे ढूंढती है, उसमें सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं उस बर्ड की। अगर आप बर्ड वॉचिंग कर रहे हो तो आप अगर किसी पर्टिकुलर बर्ड को आप वॉच कर रहे हो तो यू वॉच ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ दैट बर्ड। आप उस बर्ड की सारी एक्टिविटी को नोट करते हो, उसका खाना पीना, रहना, घोंसला, बच्चे, अंडे, एवरीथिंग एवरीथिंग। But looking at bird is different. Looking means just watching, just looking at that bird means you सिर्फ उसको देखना, bird को देख रहे हो, that is looking. Watching is minutely आप observe कर रहे हो उसकी activities को, that is called watching. So there is difference between watching and looking. Okay? You don't look at TV, you watch TV. आप टीवी जो जब देखते हो तो आप टीवी के स्क्रीन पर सिर्फ लुक नहीं कर रहे होते, यू डोंट लुक, सिर्फ देखते नहीं हो, यू वॉच। आप उसमें जो हो रहा होता है, टीवी में जो चल रहा होता है, उसको, उसकी एक एक एक्टिविटीज़ को आप देख रहे होते हो। ओके, सो यू डोंट लुक एट टीवी, यू वॉच टीवी। इन द सेम वे यू, द हॉबी इज वॉचिंग बर्ड, नॉट लुकिंग बर्ड. Okay, and I hope the difference between watching and looking is clear to you. ये जो looking और watching का जो difference है वो मेरे ख्याल से आपका अभी clear हो गया है। watching में हम उसकी सारी activities को note करते हैं and looking में we simply look at bird. And the person who made this hobby into this the person who made this hobby popular is Dr. Salim Ali. He was, now he is no more.
अभी वो हमारे बीच नहीं है। और पर ये डॉक्टर जो सलीम अली हैं, उन्होंने इस बर्ड वॉचिंग हॉबी को इंडिया में पॉपुलर किया था, और उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और ही वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। आई हैव टोल्ड यू मीनिंग ऑफ एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, स्ट्रांगली। सो ही वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। एंड फॉन्ड ऑफ का मतलब भी मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पसंद करना, लाइकिंग समथिंग वेरी मच, लविंग समथिंग टू डू। when you love something to do, when you like to do something, that is called fond of। आपको कोई चीज़ बहुत पसंद होती है तो हम यूज़ करते हैं ये वर्ड fond of। आई एम fond of reading, आई एम fond of ice creams, आई एम fond of coffee, आई एम fond of watching TV। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके साथ आप fond of वर्ड यूज़ कर सकते हो। ओके। So I was telling you that Dr. Salim Ali was the person who made this hobby very popular all over the world, in India especially। He traveled all over the world। उन्होंने पूरी दुनिया में वो घूमे, बर्ड्स को स्टडी किया, उन्होंने सर्वे किया बर्ड्स का, और अलग अलग तरह की बर्ड्स के बारे में उन्होंने पढ़ा, उनको वॉच किया, उनके बारे में जानकारी दी। और यहाँ तक कि ही फॉट वेरी हार्ड। फॉट का मतलब मैंने आपको बताया था, लड़ाई करना नहीं होता है, सिर्फ लड़ना नहीं होता हाथ पैर चलाकर, मतलब किसी के सपोर्ट में खड़े होना या किसी के अगेंस्ट में खड़े होना। ही फॉट टू सेव द बर्ड्स फ्रॉम हंटर्स। हमने एक चैप्टर था जो डव एंड एंट, उसमें हमने पढ़ा था कि हंटर जो है वो डव को आके मारना चाहता है। तो ऐसे रियल लाइफ में भी बहुत सारे हंटर्स होते हैं जो एनिमल्स को मारते हैं फन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। बर्ड्स को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो ही फॉट टू सेव बर्ड्स फ्रॉम सच हंटर्स who kill animals, who kill birds for their entertainment, for their fun। okay, इतना हमने कल पढ़ा था, अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और अब मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। विल रीड फर्दर। He gave the world a lot of information about different birds। ये डॉक्टर जो सलीम अली हैं, he as I've told you that he has written many books on birds, many books on birds, and I've given you some names also। कुछ नाम भी मैंने बताए थे जो उन्होंने birds के बारे में लिखा है। The Book of Indian Birds, The Fall of a Sparrow, Common Birds एंड मैनी मोर। इस तरह की बुक्स उन्होंने लिखी थी, और उन्होंने एक प्रॉपर सर्वे भी किया था इंडिया का और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स का, और उन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है बर्ड्स के बारे में। ही हैज़ गिवन अस लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। The pictures I have shown you in the previous video, that was related to the information given by Dr. Salim Ali। So he had given a lot of information, और उन्होंने क्या बताया था, उनके इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं शायद। डिड यू नो दैट द टॉलेस्ट बर्ड इन इंडिया इज सारस क्रेन। जो सारस क्रेन है वो जो है वो इंडिया की सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबी बर्ड है। मैंने आपको बताया, आपको कल शायद इसका पिक्चर भी दिखाया था आपको मैंने, सारस क्रेन। इट इज़ द टॉलेस्ट बर्ड इन इंडिया। एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है फ्लावर पेकर। द स्मॉलेस्ट बर्ड इज फ्लावर पेकर। वो सबसे छोटी बर्ड है इंडिया की, और जो सारस क्रेन है वो सबसे टॉलेस्ट है। ये पिक्चर्स मैंने कल आपको दिखाया था, और मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ अगर मेरे पास होगा तो। आई विल शो यू द पिक्चर्स वंस अगेन। लेट मी सी इफ आई विल हैव। Children, this is the picture of crane। See, it is so tall। This is the tallest bird of India, Sarus crane। This is the tallest bird of India, and the smallest bird is flower pecker। I don't have picture of flower pecker, but I have got this picture, crane, and this is the tallest bird, and the smallest one is flower pecker। सबसे छोटी वाली का नाम है flower pecker, और सबसे बड़े बर्ड का नाम है सारस क्रेन। ओके, now let's read further। The largest bird in India is the great bustard।
जो सबसे बड़ी बर्ड है, टॉल नहीं बड़ी, सबसे बड़ी बर्ड इंडिया में वो है ग्रेट बस्टर्ड। ग्रेट बस्टर्ड सबसे बड़ी बर्ड है, बिगेस्ट बर्ड है इंडिया में। और नेशनल बर्ड इंडिया का क्या है? द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज द पिकॉक। पिकॉक का पिक्चर मैंने आपको कल दिखाया था, कल के वीडियो में, अपने पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने आपको पिकॉक का पिक्चर। सो द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पिकॉक एंड द लार्जेस्ट बर्ड इन इंडिया इज ग्रेट बस्टर्ड. And there are some interesting facts about bird also. It's written, here are some interesting facts about birds. Birds के बारे में कुछ interesting facts हैं, I'll show you. द कॉमन क्रो, जो नॉर्मल जो कौवा होता है, क्रो जो होता है, इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड्स. आपको कितना स्ट्रेंज है ना ये, जो एक हम जो नॉर्मल कौवा देखते हैं, जो क्रो देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है. कंसीडर्ड का मतलब देखिए ये रहा, मीनिंग ऑफ कंसीडर्ड इज थॉट अबाउट समथिंग, जिसके बारे में माना जाता है. थॉट अबाउट समथिंग मतलब जो नॉर्मल जो कौवा हम रोज़ देखते हैं, काला कौवा, उसको सबसे इंटरेस्टिंग बर्ड उसको सबसे इंटेलिजेंट बर्ड माना गया है. सारे बर्ड्स में से वो सबसे इंटेलिजेंट बर्ड है. वो समझ रहे हो कि सबसे बुद्धिमान उसको माना जाता है, कॉमन क्रो को. तो क्रो की स्टोरी आपने पढ़ी होगी ना, वो एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, तो वो क्लेवर था ना, उसने मटके में कंकड़ डाला और पानी फिर ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पी लिया. प्यासा कौवा वाला आपने स्टोरी पढ़ा होगा जब आप छोटे होंगे थे, तो आपने ये कहानी पढ़ी थी ना थर्स्टी क्रो की, जिसमें एक कौवा था जिसको बहुत प्यास लगी थी. तो फिर उसे एक पॉट दिखता है जंगल में, उस पॉट में बहुत थोड़ा सा पानी था. तो कौवा क्या करता है, कहीं कहीं से कंकड़ लेकर आता है, पेबल्स लेकर आता है, और वो उस पॉट में डालता है और फिर पानी ऊपर आ जाता है और कौवा उस पानी को पी लेता है. तो क्लेवर था ना क्रो. तो यहाँ भी देखिए लिखा है ना कि कॉमन क्रो इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड्स. तो सचमुच इंटेलिजेंट है तो क्रो, है ना. फिर हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, द टेलर बर्ड. The tailor bird actually sews together leaves with cobweb thread or fine grass to build its nest. The tailor bird actually sews together leaves with cobwebs, threads, or fine grass to build its nest. ये जो children, this is the picture of hummingbird, and you can see that, sorry, this is the picture of tailor bird, and this bird is sewing its nest with the thread of cobweb or any grass. As you can see in the picture, ये जो टेलर बर्ड है देखिए पत्ते से अपना घोंसला बना रही है और पत्ते को सिल रही है. और वो क्या यूज़ करती है, इट यूजेस आइदर वेरी फाइन ग्रास, एक पतला पतला जो घास होता है उसको, या फिर जो मकड़ी का जाल होता है ना, कॉबवेब, उसके थ्रेड से वो अपना कपड़ा जैसे जैसे टेलर कपड़े सिलता है वैसे वो अपना घोंसला सिलती है, अपना घोंसला पत्तों से सिल कर बनाती है. आपने टेलर्स को देखा होगा ना, वो धागा यूज़ करते हैं कपड़े सिलने के लिए. आप कपड़े सिलने को मम्मी देती होगी तो टेलर वहाँ किससे सिलता है, थ्रेड यूज़ करता है, धागा, और हमारे कपड़े सिलता है. तो ये जो टेलर बर्ड है ये भी अपना घोंसला सिलती है, पत्तों से बनाती है, सिल कर बनाती है. और धागा क्या यूज़ करती है, जो मकड़ी होती है, स्पाइडर होता है ना, उसका जो जाल होता है उससे धागा लेकर, मकड़ी का जाले का धागा, कॉबवेब थ्रेड से. ठीक है, ये आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे, ये देखिए शायद मकड़ी का जाला ही है जिससे कि ये पत्ते को सिल रही है, या कभी कभी बिल्कुल पतला वाला जो थिन ग्रास होता है ना, उससे भी ये अपना घोंसला बनाती है, अपने घोंसले को सिलती है. मेरे पास एक और पिक्चर है, ये देखिए, ये है, आप देख रहे होंगे, ये पूरा इसको सिला हुआ है, देखिए पत्ते को उसने, ये रहा, जैसे हम कपड़ा सिलते हैं वैसे पत्ते को सिलकर और घोंसला बनाया हुआ है. सो इंटरेस्टिंग है ना, मतलब कि बर्ड्स को भी स्टिचिंग आती है, सिलाई आती है, और इनका जो नेचुरल थ्रेड है घास से या मकड़ी के जाले से.
है ना। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्रो का बताया था कि जो कॉमन क्रो है दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड। तो ये है उस क्रो का पिक्चर। आई विल शो यू दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द क्रो। कॉमन नॉर्मल जो क्रो हम देखते हैं वो है ये, और इसको सभी बर्ड्स में से सबसे इंटेलिजेंट बर्ड माना गया है। ओके, आपको मैंने दो पिक्चर्स दिखाई। Now moving on to the next interesting fact, and it is about hummingbirds. Children, hummingbird makes a humming sound by flapping its wings. जो ये हमिंग बर्ड होती है इसका एक हमिंग साउंड आता है, पर ये एक्चुअली हमिंग साउंड इसके मुंह से नहीं आता है। ये साउंड कहाँ से आता है? इसके जो पंख होते हैं, इसके जो विंग्स होते हैं, उसको बहुत फास्ट ये अप डाउन करती है। फ्लैपिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ फ्लैपिंग, ये फ्लैपिंग का मतलब अपने पंख को अप डाउन करना, अपने पंख को ऊपर नीचे करना। मूविंग विंग्स अप एंड डाउन इज कॉल्ड फ्लैपिंग। मूविंग विंग्स अप and down is called flapping. So the humming sound which the hummingbird makes, it comes from the flapping of its wings. अपने पंख को जो वो फड़फड़ाती है, हिंदी में हम बोलते हैं फड़फड़ाना, ठीक है। अपने पंख को जब फड़फड़ाती है तो वो इतनी फास्ट फड़फड़ाती है कि हमें हमिंग का साउंड सुनाई देता है। एक्चुअली में वो अपने मुंह से कोई साउंड नहीं निकालती है। ओके, द हमिंग बर्ड does not make sound from its beak or from its mouth. The humming sound comes from its wings, its flapping wings. जब ये अपने पंख को विंग्स को अप डाउन करती है फास्ट, it produces humming sound. Okay, so this is also an interesting fact that the sound made by hummingbird is not from anywhere but from the wings, but from the flapping of its wings. And I will show you picture of hummingbird. I'll show you picture of hummingbird. Children, this is the picture of hummingbird. As you can see, it is so small. एक छोटी सी चिड़िया है, लेकिन इसके पंख इतनी तेज ये फड़फड़ाती है कि उससे हमें हमिंग साउंड सुनाई देता है, इसलिए इसको हमिंग बर्ड बोलते हैं। और इसकी जो बीक होती है, इसकी जो चोंच होती है, वो बहुत लंबी होती है। वैसे ये छोटी सी बर्ड होती है, लेकिन इसकी बॉडी के प्रपोर्शन में इसकी जो चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है। और ये देखिए इसके पंख दिख रहे हैं आपको, और यही जब फड़फड़ाती है बहुत तेज तेज से तो हमें हमिंग साउंड आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, अ बर्ड यूजेस इट्स बीक फॉर ईटिंग, फाइटिंग एंड नेस्ट बिल्डिंग। जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़ियाँ होती हैं, ये अपनी चोंच का जो यूज़ है, इनकी जो बीक होता है, बीक मतलब चोंच, ये जो आप देख रहे हैं सबके अलग अलग तरह की चोंच है। just note down the shape and size of the beaks. इनके जो बीक हैं, चोंच है, ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है, इससे सिर्फ ये दाना नहीं चुनती हैं या खाना नहीं खाती हैं, बट दे यूज़ देयर बीक फॉर फाइटिंग। बर्ड्स में भी आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो ये अपने जो या कोई दूसरा इन पे अटैक कर रहा होता है मान लो, तो ये लोग अपनी बीक को यूज़ करके झगड़ा करती हैं, अपने दुश्मन से भी बचाव कर लेते हैं, या आपस में इनकी कोई अगर लड़ाई हो रही हो तो वो अपनी बीक से फाइटिंग भी करती हैं। और बीक से अपना घोंसला, अपना नेस्ट भी ये बीक से ही बनाती हैं। सो देयर बीक इज़ नॉट ओनली यूज्ड फॉर ईटिंग फूड but also for fighting and nest building. And children, I have shown you picture in my previous video. The pictures of birds which I have shown you, उसमें सब birds का आपने नोट किया होगा कि बीक कितने अलग अलग कलर्स के हैं और अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग शेप के हैं। कोई बहुत ब्रॉड है, कोई एकदम पतला सा है, किसी की बहुत चोंच एकदम लंबी सी है, और किसी की तो बिल्कुल कलरफुल है, बॉडी से बड़ा ही उसका चोंच है ना। आपने देखा था कल के वीडियो में, मेरे पिछले वीडियो में। तो the birds have different types of beaks, different shapes of beaks, different size of beak, and some birds have hooked beak. मैंने आपको को दिखाया था ईगल और हॉक वगैरह का जो बीक होता है वो हुक जैसा होता है, so that they can tear flesh. वो मांस खाते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, so they need to have strong curved hooked beak, थोड़ा सा मुड़ा हुआ हुक जैसा, जिससे कि वो टीयर कर सके, फाड़ सके।
तो खाने के लिए, फाइटिंग के लिए और नेस्ट बिल्डिंग के लिए इनका जो बीक है वो यूज़ होता है. दिस इज द फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट. देन अनदर वन इज, would you like to discover some bird facts too? Would you like to discover some bird facts too? क्या आप भी कुछ बर्ड फैक्ट्स इकट्ठा करना चाहते हैं? डू यू वांट? यस. सो उसके लिए क्या चाहिए आपको? ऑल यू नीड इज अ पेयर ऑफ बायनैक्युलर, अ नोटबुक, pencil, and lots of patience to take a bird watching as a hobby. So, are you ready for it? Now, children, would you like to discover some bird facts too? Wait, what is the meaning of discover? Find something or learn something for the first time. जब आप पहली बार कोई चीज़ लर्न करते हो, कुछ ढूंढते हो, उसको कहते हैं डिस्कवर करना. तो यहाँ पूछ रहा जा रहा है कि क्या आप भी बर्ड्स के बारे में कुछ फाइंड करना चाहते हो? डू यू वांट टू फाइंड, डू यू वांट टू लर्न some facts about birds? And if yes, so what do you need? You need a pair of binoculars. Now children, what is binocular? Binocular क्या होता है? आपने नाम सुना है कभी? It's an instrument with two glasses. एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें दो कांच के ऐसे शीशे लेंस लगे होते हैं, ठीक है, with two glasses. पार्ट ऑफ जो लेंस बोलते हैं उसको. और उसको क्या करते हैं, व्हेन यू लुक थ्रू इट, जब आप उसमें से देखोगे बाइनोकुलर में से, तो वो जो लेंस लगे होते हैं उससे क्या होता है, जो बहुत दूर का जो चीज़ होती है वो हमको बहुत पास दिखने लगती है. ओके, इट विल मेक ऑब्जेक्ट्स इन द डिस्टेंस सीम्स नियरर. it will make object in the far away seems nearer. Okay, binocular is an instrument and it has two glasses, glass part, that is lens. It is called lens. And when we look through it, जब हम बाइनोकुलर में से देखते हैं तो कोई बहुत दूर की कोई चीज़ होती है वो हमको पास दिखने लगती है. That binocular, it will make object in far away seems nearer. अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हमको पास दिखने लगता है. तो ये बाइनोकुलर बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप बर्ड के पास जाओगे तो बर्ड उड़ जाएगी. कोई बर्ड बैठी रहेगी क्या? जब हम बर्ड्स के पास जाते हैं तो वो डर के मारे उड़ जाती हैं, या हमारे सामने वो हो सकता है कि वो ना करें जो वो करते हैं नॉर्मल. तो इसके लिए हमें बाइनोकुलर चाहिए. हम कहीं दूर खड़े हों और बाइनोकुलर से उनको हम पास में देख सकें, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को हम देख सकते हैं. और आप जब कुछ आप देखोगे जो बर्ड्स के बारे में, तो कहीं लिखना होगा, उसको नोट करना होगा, नहीं तो सब भूल जाएंगे. तो एक नोटबुक चाहिए आपको लिखने के लिए. फिर किससे लिखोगे? पेंसिल चाहिए, पेंसिल या पेन, वॉट एवर. पेंसिल इसलिए कि मान लो कुछ आपने गलत लिख लिया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो आप मिटा के उसको सही कर सकते हो, उसको इरेज करके सही कर सकते हो. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या चाहिए? पेशेंस. पेशेंस मतलब आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप वेट करें शांति से, बिना गुस्सा हुए, बिना इरिटेट हुए. आप में वेट करने का कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि बर्ड वॉचिंग में बहुत सारा पेशेंस चाहिए. बर्ड तुरंत थोड़ी ना आपके सामने सारी एक्टिविटीज़ शुरू कर देंगे, या जो भी वो करते हैं, मतलब आपको पेशेंटली उनको देखना होगा. ऐसा भी हो सकता है कि बर्ड्स जो है वो 1 घंटे तक एक ही प्लेस पे बैठी रहें और फिर उसके बाद 1 घंटे बाद वो हिल के कुछ एक्टिविटी करें. तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उतनी देर तक बर्ड्स को वॉच कर सको. ये नहीं कह रही ये तो कुछ कर ही नहीं रही है, बैठी तो हुई है, क्या नोट कर, और इरिटेट होके आप चले गए. नो, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बर्ड वॉचिंग में. तो व्हेन यू ग्रो अप, इफ़ यू वांट, यू कैन परस्यू दिस हॉबी. अभी तो आप बहुत छोटे हैं इस हॉबी के लिए, बट व्हेन यू ग्रो अप यू कैन थिंक ऑफ हैविंग दिस, developing this hobby of bird watching. And why? Because this hobby will keep you close to nature. आप प्रकृति के पास रहेंगे, नेचर से जुड़े रहेंगे. आप सिर्फ बर्ड्स को ही नहीं देखेंगे, आप नेचर में बहुत सी चीज़ें देख पाएंगे. नॉट ओनली बर्ड्स बट अदर थिंग्स इन नेचर. सो और धीरे धीरे आपको बहुत नेचर से भी प्यार हो जाएगा. यू विल स्टार्ट लविंग नेचर. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज़. अब बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं इसमें. दिस इज़ स्ट्रेंज एंड वेरी बेस्ट हॉबी विच विल कीप यू क्लोज टू नेचर.
and you can think of this hobby when you'll grow up. So now I have explained you the chapter. Now let's read this chapter once again properly, and you can read after me. Open your book and you start reading after me. Bird watching is a very interesting hobby. One person who made it quite popular was Dr. Salim Ali, or the Birdman of India. He was extremely fond of birds. He traveled all over the world studying different types of birds. He fought very hard to save birds from hunters who shot them for amusement. He gave the world a lot of information about different birds. Did you know that the tallest bird in India is the Sarus crane? Children, this is called Sarus crane. And the smallest is flower pecker. And the smallest is flower pecker. He gave the world a lot of information about different types of birds. Did you know that the tallest bird in India is the Sarus crane and the smallest is the flower pecker? The next. The largest bird in India is the great bustard. The national bird of India is the peacock. Here are some very interesting facts about birds. The common crow is considered as one of the most intelligent birds. The tailor bird actually sews together leaves with cobweb threads or fine grass to build its nest. The hummingbird makes a humming sound by flapping its wings. A bird uses its beak for eating, fighting, and nest building. Would you like to discover some bird facts too? All you need is a
pair of binoculars, a notebook, pencil, and lots of patience to take up bird watching as a hobby. So, are you ready for it? So, children, we have read this chapter. I read this chapter slowly for you so that you can also repeat after me. There are many difficult words in this chapter. That's why I was reading it bit slowly for you. And I hope you have repeated after me. And there are difficult words in the chapter. Some of them I have read for you. I'll repeat that. First one is hobby, and meaning of hobby is something that you like doing when you are not working. जब आप काम नहीं कर रहे हैं ऐसे टाइम पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं जो आप करते हैं that you like to do is called hobby. Then the word is popular, which means liked by a lot of people. जिस चीज़ को बहुत से लोग पसंद करते हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलर. जैसे पॉपुलर हीरो, पॉपुलर लीडर, पॉपुलर टीचर, पॉपुलर पर्सन. तो पॉपुलर मतलब जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं. देन द वर्ड इज़ एक्सट्रीमली. एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, स्ट्रांगली. देन फॉन्ड ऑफ मन मतलब लाइक समथिंग अ लॉट. कोई चीज़ आपको अगर बहुत पसंद है उसको बोलते हैं फॉन्ड ऑफ. देन वी हैव कंसीडर्ड. कंसीडर्ड मतलब होता है थॉट अबाउट समथिंग. किसी के बारे में सोचा जाना, मानना, किसी चीज़ को मानना. देन अ फ्लैपिंग. फ्लैपिंग का मतलब होता है मूव क्विकली अप एंड डाउन. किसी चीज़ को ऊपर नीचे तेज तेज मूव करना. जैसे कि बर्ड्स अपने विंग्स को करती हैं खूब, अगर क्विकली अगर वो अप एंड डाउन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं फ्लैपिंग. विंग्स को अगर तेज़ी से अप डाउन कर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्लैपिंग. देन डिस्कवर. द वर्ड इज डिस्कवर. डिस्कवर का मतलब होता है टू फाइंड और लर्न समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार अगर कोई चीज़ आप लर्न कर रहे हो या पहली बार आपने कोई चीज़ ढूंढी है तो उसको हम कहते हैं डिस्कवर करना. Then the word is patience. Patience means the capacity to wait calmly. शांति पूर्वक ढंग से आराम से वेट करने की क्षमता. आप कितना शांति से आप किसी चीज़ का वेट कर सकते हो, आप में कितनी क्षमता है वेट करने की. दैट इज कॉल्ड पेशेंस. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द वर्ड एंड मीनिंग of the chapter. I have explained you the chapter, and this is all for today's video. And in the next video we will discuss the make sentences of these difficult words, and we will do the question answers of this chapter. Okay, comprehension and all we will do in the next video. Thank you.